नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे है। और किस तरह के क्या पूरा मामला है और आपके यहाँ क्या ये वजह हुई कि जो 101 की शिकायत की थी उसके बाद क्या हुआ? मैं नया सूद की निवासी हूँ, पिंकी तगर नाम है मेरा। मुझे मेरे परिवार को टीआई सर, अमित कौरी सर परेशान कर रहे हैं 181 की कंप्लेन को लेके। और वो इसलिए है क्योंकि मेरे बड़े पापा ने हमारे साथ में मारपीट की, उनके परिवार ने हमारे साथ बार बार मारपीट की। उस पर हमने शिकायत की पुलिस से, तो पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा न दायर करते हुए हमारे ऊपर मुकदमा दायर किया और उल्टा हमें को फंसा दिया। और उसके बाद में अब 181 की जो हमने कंप्लेन की है कि हमारी रिपोर्ट लिखी जाए, तो उसके लिए हम एक बार और एसपी ऑफिस आए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद कल रात को टीआई सर हमारे घर पे आते हैं और मेरे पापा घर पर नहीं थे। उस समय में मुझे डराया धमकाया और बोलते हैं कि बोले आपको सबको जेल में डाल देंगे। और 181 की बोले क्या फालतू रिपोर्ट करते हैं आप, बोले अगर आप नहीं उठाते हैं तो हम आपको जेल में डालेंगे पूरे परिवार को। और मेरे फोन में बोलते हैं कि आप रिकॉर्डिंग करती है, तो मेरे साथ मतलब मेरा हाथ पकड़ने लगे, अभद्र व्यवहार कर रहे थे मुझसे, सीना भक्ति करने लगे मेरे फोन के साथ। तो मैंने बोला मेरा पर्सनल फोन है, मैं आपको नहीं दिखा सकती। किस कारणों के कारण आपने ये सीएम हेल्पलाइन शिकायत करी थी? ये मेरे बड़े पापा ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3-4 बार हमको मारा। उनके ऊपर एक एफआईआर हमने लिखवाई थी, तो टीआई सर कहते हैं कि आपकी एक बार एफआईआर लिख ली है, वो एक बार उनकी बात हुई तो अब एक बार उनकी एफआईआर हमने लिख ली। तो बोला अब आपकी नहीं लिखेंगे। चलो उनकी तो मैं लिख लूंगा, आपके ऊपर 4 बार मुकदमा बनाऊंगा, लेकिन आपकी एक बार भी नहीं लिखूंगा मैं। एसपी सर बोल रहे हैं कि हमने मतलब बात करवाई थी, तो बोला आपका मामला क्या? मामला पूछा उन्होंने, हमने मामला बताया तो पूरा मामला उन्होंने ठीक से सुना नहीं और बोलने लगे बीच में कि आप बातें सुनते नहीं हो और मेरे बीच में बोलने लग जाते हो। और फिर बोले कागज लेके 4 लोग आते हैं, बोलते हैं कि किराया लगा के इतना आओगे तो मतलब मैं आपकी बात सुन लूंगा, पुलिस आपकी बात मान लेगी। तो बोले कि आपने एसडीओपी से, मैंने कल मतलब फोन लगाया था तो आपने बात करी? तो बोला हाँ मैंने सर बात करी। तो बोले क्या बोला उन्होंने? तो मैंने कहा सर उन्होंने रिपोर्ट करने को कहा था। तो बोले आप उनके पास गए, उनसे मिले? तो मैंने कहा उन्होंने सर ऐसा कुछ बोला नहीं था कि आप आना, हमें ऐसा आइडिया नहीं था कोई। तो बोला आप उनसे बात करिए। तो मैंने कहा सर ठीक है हम उनसे बात कर लेंगे। लेकिन वो उनका कहना भी है एसडीओपी सरकार की जो पुराना केस जो है ना, उसी में हमको वो भी दबा रहे, यही बोल के कि बोले आपने तो आपकी दादी को ऐसा मारा था, ऐसा बोल रहे हो, जबकि हमने अपना बचाव किया था। तो उसी केस में फंसा के वो हमको चुप कराना चाहते हैं। कल वाले मामले को कोई वीडियो वगैरह है? रिकॉर्डिंग है सर, कल वाले की रिकॉर्डिंग है सर। टीआई सर ने हाँ छीना छपटी करी, उस रिकॉर्डिंग में है वो। मैंने बोला है कि मेरा पर्सनल फोन है, मैं आपको नहीं दे सकती, नहीं दिखा सकती। क्या नाम आपका? मेरा नाम पिंकी तवर है, नया सूद सेक्टर नंबर 6। मैं रामेश्वर तंवर, मेरे बड़े भाई साहब और उनका पूरा परिवार, नत्थी भाई, समोता भाई, लीला भाई, अनीता, संजना, पलक, इन सभी ने, उनके लड़के गज्जू, राम, श्याम, ज्योति, इन्होंने सबने मेरे परिवार के ऊपर हमला किया और मुझे मारा कूटा। और मुझे मेरे बच्चियों जब मैं चिल्लाया, मेरी पत्नी चिल्लाई तो मेरी बच्चियां भी दौड़ के आई, उन्होंने बीच बचाव किया, उनको भी मारा। और मारने के बाद में जब हम थाने गए तो थाने में टीआई साहब ने अमित कोरी साहब जी से निवेदन किया, तो उन्होंने हमारी शिकायत नहीं लिखी और 4-4 बार उन्होंने मारा कूटा। उसके बाद में उल्टे मुकदमा हमारी बच्ची और मेरी पत्नी और मुझ पर बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया चालान। और उसके बाद हम जब कहा कि साहब आपने हमारी शिकायत नहीं लिखी, तो वो कहते हैं कि नहीं, एक बार हमने तुम्हारी शिकायत लिखी, अब तुम्हारी शिकायत नहीं लिखेंगे बोले। और तुमको अगर तो अब हमने क्या किया कि 181 पे उनकी शिकायत जो है वो की कि हमारी 181 पे कंप्लेंट की कि हमारी भी रिपोर्ट लिखी जाए, ये झूठा मुकदमा हमारे ऊपर कायम किया। जबकि मेरी माँ ने जो है वो ईंटों से, पत्थर से मेरी बेटियों को मारा। और उसके बाद में मेरे भाई साहब ने ही उनको बाद में आके बोला, पहले खुद ने मारा, उसके बाद माँ को बोला कि माँ तेरा फ्लैट है, मार बोले इस पे कब्जा कर। जो टीआई है आपके घर पे आया था, क्या पूरा रात को मुझे टीआई महोदय ने फोन लगाया और कहा कि तुम कहाँ हो, थाने आ रहे हो कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ, तो तुम घर आ रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं बाजार में हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ। तो वो घर पर थे। उससे पहले उन्होंने आकर मेरी बेटी से बहुत अभद्रता की और बहुत बुरे तरीके से बातचीत की और कहती है कि तुम्हारी बेटियों का वातावरण खराब है और ये इनसे बातचीत नहीं करती बोले, ये मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी बोले,
क्या तो बोले यदि 181 आपने नहीं उठाई तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा और आपको जेल भेज दूंगा और आपको नौकरी से निकलवा दूंगा बोले। और उसके बाद में क्या हमने निवेदन किया कि श्रीमान जी हमारी शिकायत भी आप नोट कर लीजिए। और वो आप देख ही रहे हो 4 महीने से उन्होंने 4-4 बार 5-5 बार मारा। आपको मैंने फोटो भी दी है, मेरे वीडियो भी दिया है मैंने आपको, उसके बाद भी आप हमारी शिकायत दर्ज नहीं कर रहे, हमारे खिलाफ ही कर रहे हैं। 151 की भी हमारे ऊपर उन्होंने कार्रवाई की और हमें जेल भेज दिया गया। उसके बाद में 122 की कार्रवाई भी इन्होंने 181 उठाने के कारण तहसीलदार महोदय को वहां पर जो है वो प्रस्तुत किया और वो भी लंबित है अभी। तो मेरा नाम रामेश्वर तंवर है, मैं सेक्टर नंबर 6 में रहता हूँ। यहाँ एक वीडियो जो वायरल हुआ था उस पर पहले भी हम एसपी ऑफिस आ चुके हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। नहीं वो अधूरा था, वो कटा पीटा वाला उनके लड़के द्वारा डाला गया था, जबकि पूरा वीडियो हमारे पास है। और पूरे वीडियो में उनके द्वारा हमारे द्वारा एक भी के द्वारा मारा गया नहीं है। मुझे ही पहले उन्होंने मारा, क्या मेरे द्वारा बिल्कुल भी मारा नहीं किया गया। लाठी से पत्थर से वही मार रहे हैं, मैं नहीं मार रहा हूँ, ना मेरे बच्चे मार रहे हैं। पहले ये तो के खिलाफ है तो आपके पास क्या सबूत है कि टीआई साहब ने आपके साथ? मेरी बेटी के पास में जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जो टीआई साहब ने उनसे बातें कही हुई है और मुझे एक तरफ ले जाकर कहा कि 181 उठाओ और मुझसे भी उन्होंने अभद्रता की है।